अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज है ईद का सेकंड डे। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये ना इसका कट्टे का पाया था, तो उसको हमने रोस्ट कर लिया। बनाने लग गए थे हमने कहा इसको फ्रेश ही बना लेते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये हमारे हिस्से में आया था एक पाया, तो इसको घर पे ही हमने रोस्ट किया। तो ये रोस्ट मैं आपको दिखा रही थी कि हमने अपनी तरफ से कर लिया, लेकिन अम्मी ने चेक किया तो अम्मी ने कहा ये अभी ठीक से रोस्ट नहीं हुआ। तो अम्मी ने फिर से इसको एक बार रोस्ट किया, फिर हमने इसको गर्म पानी में अम्मी ने वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर हमने इसको बाहर से पीसीस करवा लिए थे, जितने पीसीस होते हैं ना पाए के, उस तरह से पीसीस करवा लिए। फिर हम इसको आज ही पका लेंगे, क्योंकि जो फ्रेश का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। नहीं तो फिर ये फ्रिज में रख देते तो इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाना था। तो हम बनाने लगे हैं हांडी के अंदर। तो उसके अंदर पाया हमने धो के, ये ना इसके पीसेस होके आ गए थे, इसको फिर से हमने एक बार अच्छे से वॉश किया। उसके बाद हमने इसको खुला पानी हांडी के अंदर डाल दिया, और पानी डालने के बाद हमने पाया भी डाल दिया। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस, जो कि बेसिक स्पाइस होते हैं। धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये तमाम पाउडर चीज़ें हमने डाल देनी है। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, और एक बिल्कुल छोटी सी प्याज डालनी है, बहुत बड़ी नहीं डालनी, क्योंकि जितने कम स्पाइसेस हम रखेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। पाए का अपना ओरिजिनल टेस्ट आएगा। अगर हम स्पाइसेस मसाले ज़्यादा डाल देंगे, इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कर देंगे ना, ये जो प्याज और ये चीज़ें ज़्यादा कर देंगे, तो जो पाए का अपना ओरिजिनल टेस्ट है वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपने बहुत कम चीज़ें रखनी है, ताकि इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट निकल कर आए पाए का, और वही फील हो। तो यहाँ जी हमारे पाए में जो बॉयल है तो वो आ चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने डाल दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई थी। और छोटी सी एक प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर काट के। और इसको जैसे बॉयल आ जाएगा तो फिर इसकी हम लो फ्लेम करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि अच्छे से जो हमारे पाए हैं वो हड्डी से अलग हो जाएं, और मज़े का इसका जो टेस्ट है पाए का वो आ जाए। और जितनी हमें थिकनेस चाहिए होगी वो हम कर लेंगे। तो इसको बहुत टाइम लगा था, हमने इसको दोपहर को रखा था, तो हमारा जाकर मॉर्निंग में ये जाकर तैयार हुआ था, क्योंकि बहुत स्लो हमने इसको पकाया था, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर रात में हमने इसको पकते पकते ये देखें ये हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने इसको बाहर आके लकड़ी का चूल्हा जलाया और उस पर रख दिया। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा हो गया। इसका जो अपना ना देसी जो टच है ना वो आ जाएगा, जो कि हांडी, मिट्टी की हांडी में और लकड़ी की आग पे पकने का जो टेस्ट होता है ना खाने का, वो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने आग जला दी थी, आग अभी जलाई थी, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आपको लग रही होगी। तो फिर मैंने बाद में इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दी थी। तो यहाँ जी ये देख लें आप, ये सुबह का टाइम है। पूरी दोपहर को हमने पिछले दिन ईद के दूसरे दिन हमने दोपहर को इसको पकने के लिए रखा, तो रात हो गई, ये तैयार नहीं हुआ था। फिर हमने उधर ही छोड़ दिया उसको। फिर सुबह उठकर मैंने सुबह ये काम शुरू कर दिया। इसकी फिर से मैंने आग जलाई, और जितना हमने इसको पकाना था पका लिया। और अम्मी ने क्या किया था, जब इसका ना पानी ड्राई, मतलब कि जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी, हमारा जो गोश्त गल चुका, तो हमने उसको निकाल लिया बोटियों को, और अम्मी ने उसको एक बार ऑयल के अंदर ही फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद ऑयल भी थोड़ा सा हमने इसके साथ ही डाल दिया था। तो ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ हमारे पाए बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका करेंगे नाश्ता पाए का। तो हमने साथ में जो गर्मा गर्म जो वो होती है चपाती, वो बना ली थी। तो ये जी लास्ट में हमने इस पे धनियों की गार्निश कर दी, गरम मसाला पाउडर डाल दिया। और ये है जी हमारा पाए की बेहतरीन लुक, और इतना कोई मज़े के बने थे, और बिल्कुल हड्डी से अलग हो चुका था गोश्त, और देखें इतने मज़े के बने थे। तो आज की रेसिपी आई होप आपको अच्छी लगी होगी।